नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम राधे राधे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और भगवान को भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह गुरु जो गोचर कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में 13/8/2025 से और वहाँ रहेगा 10 महीने। इस दौरान देश और दुनिया पर क्या असर होगी, यानी हमारा भारत और बाकी की दुनिया पर क्या असर होगी, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आगे वीडियो में आप देखेंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में। अब जैसे पहले बताया 13/8/2025 से इन्होंने गोचर चालू किया है पुनर्वसु नक्षत्र में और वहाँ ये 18/6/2026 तक रहेंगे, यानी करीबन 10 महीने का समय है। गुरु शायद 4 महीना ही एक नक्षत्र में रहते हैं करीबन, परंतु इस बार वो 10 महीने एक ही नक्षत्र में रहेंगे। तो इस समय का विशेष प्रभाव देश और दुनिया पर जरूर पड़ेगा। एक और बात भी है कि जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसके स्वामी भी गुरु खुद है, तो कहीं ना कहीं गुरु का गोचर इस नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा। अब ये जो योग बना है गुरु का खुद के नक्षत्र में गोचर, वह अब बनेगा अगले 13 साल के बाद, तो बहुत लंबा समय हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन ये जो 10 महीने में जो भी उथल पाथल होगी दुनिया में, देश में, बड़ी पैमाने पर होगी। लेकिन उसके पहले एक बात और भी हमें जाननी है कि गुरु जब इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस दौरान इनकी गति अतिचारी होगी, यानी कि फास्ट मूवमेंट होगी। पहले भी मैंने गुरु के बारे में जो वीडियो रखे हैं उसमें क्लियरली बताया है कि अतिचारी गति का गुरु दोनों रिजल्ट देता है, यानी प्लस भी देता है, माइनस भी देता है। और यहाँ भी इस नक्षत्र के गोचर में भी गुरु दोनों तरफ के रिजल्ट देंगे, प्लस भी देंगे, माइनस भी देंगे। तो ऐसा क्यों है वह पहले जान लेते हैं। क्योंकि गुरु को ग्रह मंडल में मंत्री का पद दिया गया है, यानी ये गुरु राजा को सलाह देते हैं और उसी के हिसाब से राज्य चलता है। अब राजा तो रहे नहीं, लेकिन जो देश और दुनिया चलती है वह प्रमुखों से चलती है, मिनिस्टरों से चलती है, तो ये बात उसको लागू होती है। दूसरा, गुरु धर्म का कारक है, सात्विक है, सत्य का कारक है और खास करके गुरु ज्ञान है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया पर क्या इफेक्ट होगी, इसको हमें जानना है। तो जो दुनिया के लिए सबसे अहम प्रश्न आजकल है वो है टैरिफ वॉर, जो अमेरिका ने कई समय से शुरू किया है। दुनिया के अन्य देशों पर अलग अलग परसेंटेज में टैरिफ लगाते हैं और उसकी जो इफेक्ट होती है वह व्यापार पर होती है, यानी देशों के बीच जो व्यापार सिस्टम चल रहा है उसमें ये असर करता है। और इसमें ट्रंप की कोई एक पॉलिसी नहीं है, हर रोज़ बदलती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का जो गोचर है पुनर्वसु नक्षत्र में, वह क्या करेगा, वह एक पॉलिसी बनाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि जो सबके लिए अच्छी हो, सारे देशों के लिए अच्छी हो और व्यापार सुचारू रूप से चले। और इसीलिए जो गुरु का गोचर शुरू हुआ है, आगे जो दिन आने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा, एक पॉलिसी नक्की होगी। और ये पॉलिसी ऐसी नक्की होगी कि दुनिया के जो सारे देश हैं जिनको व्यापार करना है उनके लिए सहूलत हो, यानी जो ट्रंप ने जो अपना चलाया है सिक्का वो नहीं चलेगा
उनको पीछे हटना पड़ेगा और अपनी सारी बातें वापस लेने पड़ेगी, लेकिन जो परिणाम आएगा वो सारे देशों के लिए अच्छा होगा, वही परिणाम आएगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दुनिया के लिए वो है युद्ध। युद्ध पहले भी हमने देखा है, सबसे शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन से, इजराइल ईरान, इजराइल हमास, यानी बहुत सारी चीज़ें। अभी अभी भारत और पाकिस्तान का भी हुआ था। ऐसे जो युद्ध की परिस्थिति बनी है दुनिया में, तो उस परिस्थिति में भी राजनैतिक बदलाव आएंगे। राजनैतिक बदलाव ऐसे आएंगे कि गुरु सबको ज्ञान देगा, इसमें सारे लोग इकट्ठा होंगे, कुछ लोगों में मीटिंग होगी और इसमें से एक पॉलिसी उभर कर आएगी, जिस पॉलिसी में शांति को मद्देनजर रखा जाएगा और सारे के सारे जितने भी प्रश्न है, विकट प्रश्न है युद्ध के लिए, वह सारे सॉल्व होंगे। और अब के जो समय आ रहा है उसमें हमें शांति का अनुभव मिलेगा। शांति का अनुभव तो मिलेगा ही, लेकिन जो गुरु है इतिहास का भी कारक है। तो अब जो दुनिया चलेगी वो एक नए रास्ते पर चलेगी, नए नियमों पर चलेगी, नए सिद्धांतों पर चलेगी। तो ये बहुत बड़ा भारी बदलाव हमें इस समय में देखने को मिलेगा। अब गुरु क्योंकि राजा का मंत्री है तो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो पॉलिटिक्स में दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, भारी बदलाव आएंगे। हो सकता है कि शासन बदल जाए, शासनकर्ता बदल जाए और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जहाँ देश की उन्नति हो, सब लोग सुखी रहे और कोई गड़बड़ी न हो। तो ये गुरु का गोचर यहाँ भी बहुत फायदा कराएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गोल्डन टाइम है। परंतु जैसे मैंने कहा कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों रिजल्ट गुरु देता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी राजद्वारी की या नेता की हत्या भी हो सकती है, कुदरती मृत्यु भी हो सकती है, तो इससे भी थोड़ी हलचल उस देश में हो सकती है। दूसरी भी एक बात है कि कई देशों के छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, बड़े भी हैं, तो उन ग्रुपों में भी एक पॉलिसी बनेगी, बाकी के सारे ग्रुपों के साथ इनका मेलजोल होगा और एक नई पॉलिसी ऐसी बनेगी कि सारे ग्रुप तो रहेंगे पर सारे ग्रुप एक दूसरे से मिलजुल कर फैसला लेंगे और वो फैसले ऐसे होंगे कि सारी दुनिया को उससे फ़ायदा होगा, यानी कि अपलिफ्टिंग होगी। ग्रुप में अभी जो पॉलिसीज़ है वह पॉलिसीज़ में भी बदलाव होने की बहुत सारी संभावना है। एक बात यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कोई नई करेंसी भी चालू हो सकती है, क्योंकि अभी जो समय है उसमें सबसे महत्व का डॉलर ही है। परंतु अभी आप देख रहे हैं कि उस डॉलर के हिसाब से ही ट्रंप में कुछ अभिमान आया है और इसीलिए अमेरिका भी थोड़ा सा हैरान हो रहा है। ये सबको मालूम होगा और फिर डॉलर का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होगा और उसके लिए उसके सामने एक नई करेंसी की भी शुरुआत हो सकेगी, जिसका थोड़ा सा ब्रिक्स के देशों ने खुलासा भी किया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, गुरु ये सारी बातों को फाइनल कर देगा। इस दरमियान शेयर मार्केट में भी बड़ी हलचल होगी। शेयर मार्केट बढ़ेगा भी गिरेगा भी, परंतु इसकी कोई पैटर्न अभी बनेगी नहीं। जब गुरु इस नक्षत्र के अंत की तरफ होगा, यानी जब बीच में वक्री होगा तब यह ज़्यादा होगा और जब अंत में होगा तब यहाँ कोई एक फिक्स पॉलिसी हो जाएगी और फिर शेयर बाजार स्थिर रहेगा। इसकी सीधी असर सोने पर भी होगी, तो सोने के भाव में भी हलचल होगी, कम ज़्यादा। और शेयर मार्केट के साथ साथ गुरु जब नक्षत्र के अंत में गोचर कर रहा होगा तब यहाँ भी एक ठहराव होगा, एक पॉलिसी बनेगी और ये पॉलिसी, ये ठहराव लंबे समय तक चलेगा। अब हम भारत की भी बात करते हैं, तो भारत में जो इकोनॉमिकल पॉलिसी चल रही है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने की संभावना है और ये जो बदलाव आएंगे उससे भारत की इकोनॉमी और ग्रोथ करेगी, यानी बढ़ेगी। तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम दुनिया में आगे आगे ही चले जाएंगे। तो भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी इस दरम्यान। गुरु एजुकेशन का भी कारक है, तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है वो भी अभी ढंग की नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विदेश में लोग पढ़ने इसीलिए जाते हैं कि यहाँ जो पढ़ाई होती है, यहाँ जो पढ़ते हैं
उनको इतना स्कोप नहीं मिलता जितना वो बाहर से पढ़ के आते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसमें भी बहुत लंबे बदलाव आने की संभावना है, और इसी के कारण हमारी एजुकेशन दुनिया में उसका एक मान सम्मान होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अभी जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है वह इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें इतने सारे बदलाव आएंगे कि एक नई पॉलिसी आपको मिलेगी जो बाद में शायद लंबे समय के बाद भी वही चलती रहेगी, बदलाव आने की कोई संभावना नहीं होगी उसमें, यानी परफेक्शन आएगा। एक दूसरी बात है, धार्मिक तरीके से देखें तो धार्मिक रिफॉर्मेशन होगा भारत में, क्योंकि यहाँ कई जाति के लोग बसते एक साथ में, तो ये ज़रूरी भी है। अंधश्रद्धा का निर्मूलन होगा और जितने भी धर्म हैं वह सारे एक साथ शांति से रह सकेंगे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा। परंतु उसके पहले एक समय आएगा ज़रूर कि जहाँ धर्म के बीच में जो मनमुटाव है, थोड़ी सी तकरार है या तूफान जैसा है, तो वह थोड़ा सा होगा, लेकिन उसके बाद में यह रिफॉर्मेशन होगा और बाद में परिस्थिति जो भी होगी वो एकदम सही हो जाएगी। परंतु इसके लिए हमारे जो नियम है, लॉ है, उसमें भी भारी बदलाव होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है या लॉ की परिस्थिति है उसमें भी बड़े भारी बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है कि जो कायदे हैं जो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, वो सारे के सारे बदल जाए और जो नए कायदे आए उसमें एक सुस्पष्टता हो, इजी हो और न्याय देने की प्रक्रिया इससे बहुत जल्दी हो सकती है। और एक महत्व की बात और भी बनेगी भारत में कि जो कल्चरल रिफॉर्मेशन है वह भी होगा। यानी पहले भी मैंने बोला है कि यहाँ जात जात के लोग, भात भात के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो इनका जो कल्चर है वो एक दूसरे से घुल मिल जाएगा। और जो पहले की परिस्थिति थी, जो दुश्मनावट थी या तनाव थे, जो भी था, वह अब नहीं रहने वाला है। और आखिरी बात, पर्यावरण जो है वो बिगड़ गया है, उसके हिसाब से बहुत सारा नुकसान होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए हैं, वह पर्यावरण भी धीरे धीरे सुधरेगा। उसके लिए भी नियम बनाए जाएंगे, कड़क नियम बनाए जाएंगे और उसका कड़काई से पालन भी होगा, तो हमारा पर्यावरण भी सुधरने की संभावना ज़रूर है। कुल मिला के जो भी परिस्थिति होगी उसके पहले थोड़ा सा तनाव होगा, मनमुटाव होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होंगे। ये सारे प्रॉब्लम होने के बाद सुलझ जाएंगे। इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनेगी, दुनिया के लिए भी पॉलिसी बनेगी, हर देश के लिए एक पॉलिसी बनेगी और एक नया इतिहास शुरू होगा। तो ये जो गुरु है ये सारी बातें करके देगा आपको। आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ देश और दुनिया की बात की है। अब जो राशियों पर असर होगी वह मैं अपने दूसरे वीडियो में रखूँगा, तो इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना होगा। परंतु दोस्तों, इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक करना होगा, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना होगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको हमसे कोई कंसल्टेंसी करवानी है, परामर्श लेना है, कुंडली दिखानी है या कुछ भी ऐसे ही प्रश्न है आपके पास, तो आप हमें मेरे दिए गए नंबर से व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।